हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग क्या देखने वाले हैं, तो ये हमारा मेनली सिलेबस है। किसका सिलेबस? तो एक्सरे टेक्नीशियन स्टूडेंट्स का ये कमेंट था कि हमारे सिलेबस को प्लीज़ अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने आज सोचा कि एक वीडियो बना ही दूँ जिसमें कि हमारा ये जो कॉमन का सिलेबस है उसका वीडियो तो मैंने अपलोड कर रखा है, क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट का सेम होता है। अब जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो डिपार्टमेंटल सिलेबस है एक्सरे टेक्नीशियन का, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट जो हमारा इसमें है वो है डिटेल्स ऑफ रेडियोलॉजिकल एनाटमी एंड सरफेस मेकिंग। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, ये हमारा थ्योरी के लिए है मेनली। तो फर्स्ट है हमारा रेडियोलॉजिकल एंड सरफेस एनाटमी ऑफ स्कल, यानी स्कल के रेडियोलॉजिकल और सरफेस एनाटमी के बारे में आपको पढ़ना होगा। रेडियोलॉजिकल एंड सरफेस एनाटमी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। थर्ड टॉपिक है रेडियोलॉजिकल एंड सरफेस एनाटमी ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम। फोर्थ है रेडियोलॉजिकल एंड सरफेस एनाटमी ऑफ अपर लिम्ब। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिकल एंड सरफेस एनाटमी ऑफ लोअर लिम्ब। रेडियोलॉजिकल एंड सरफेस एनाटमी ऑफ एब्डोमेन। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिकल एंड सरफेस एनाटमी ऑफ थॉरेक्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेडियोलॉजिकल एंड सरफेस एनाटमी ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिकल एंड सरफेस एनाटमी ऑफ पैरानेजल साइनसेज। रेडियोलॉजिकल एंड सरफेस एनाटमी ऑफ मैक्सिलो फेशियल रीजन। यानी कि ये सारे जो है हमारे बॉडी पार्ट्स के हैं, यानी कि आपको सिर से लेके पाँव तक हर एक पार्ट्स के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना होगा कि किस तरीके से सबका एक्सरे लेना है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सब आपको जानना होगा, और किस पार्ट का एक्सरे किस तरीके से लेना है उसके बारे में। रेडियोलॉजिकल एंड सरफेस एनाटमी ऑफ वेरियस जॉइंट्स ऑफ बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है रेडियो फिजिक्स एंड रेडियोग्राफिक पोजीशन एंड रेडिएशन हजार्ड्स। तो इसमें हमारे कुछ है फिजिक्स से रिलेटेड है, तो इन सब टॉपिक्स को भी हमें फर्स्ट ईयर में ही कवर करना होगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक है रेडियोलॉजिक फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नील्स बोर और एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स, वैलेंसी। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मियोनिक इमिशन एंड रेक्टिफिकेशन इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, हाई वोल्टेज सर्किट्स इन एक्सरे यूनिट्स, इफेक्ट्स ऑफ वेरिएशन ऑफ ट्यूब वोल्टेज, करेंट, फिल्ट्रेशन, HT वेवफॉर्म एंड टारगेट मटेरियल ऑन एक्सरे प्रोडक्शन। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट है एटेन्यूएशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग फेनोमेनन, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरे फिजिक्स, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, रोइंटजेनोलॉजी, फ्लूरोस्कोपी, नेचर ऑफ एक्सरे, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सोर्सेज ऑफ एक्सरे, एक्सरे ट्यूब एंड एक्सरे कंट्रोल पैनल, एक्सरे सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसरी कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, efficiency of X-ray production, properties of X-ray, quality and quantity of X-ray. Next topic है transmission of X-ray through body tissue, linear energy transfer, range of secondary electrons and electrons build up, relative amounts of scatter from homogeneous and heterogeneous beam during the passage through a patient. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें पढ़ना है एक्सपोनेंशियल एंड ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस यूज्ड इन रेडियोलॉजिकल कैलकुलेशंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ बीम डिफाइनिंग डिवाइसेज। एग्जांपल में जैसे में कोन्स के बारे में, डायफ्राम, कॉलीमेटर्स, ये सब के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ रेडिएशन मेजरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ क्वालिटी एंड हाफ वाल्व थिकनेस यानी HVT एंड इट्स मेजरमेंट्स। नेक्स्ट है फिल्टर्स एंड फिल्ट्रेशंस। ये सारे जो भी टॉपिक हम अभी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में ही कवर करना है, पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है रेडियो फिजिक्स, रेडियोग्राफिक पोजीशन में ही आपका है ये। तो जो 14 टॉपिक है, 14वां टॉपिक, वो है मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन एंड डोसीमेट्रिक प्रोसीडर्स, रेडिएशन डिटेक्टर एंड देयर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैंटॉम मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है डिटेल्स ऑफ एक्सरे मशीन्स,
इसके बाद नेक्स्ट है डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, फील्ड सर्वे इंस्ट्रूमेंट, जीएम सर्वे इंस्ट्रूमेंट, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेज, फिल्म बैच, टीएलडी बैच यानी इसका होता है थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर, पॉकेट डोसीमीटर, पल्स ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनर्स डोसीमीटर, POSL, ETC। तो ये सारे जो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ टॉपिक, वो सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल, प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल एक्सपोजर रिडक्शन। रिडक्शन में आपका है टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग, प्रोटेक्टिव बैरियर्स, प्रोटेक्टिंग डिवाइसेज। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट, बीम लिमिटेशन, टेक्निक सेलेक्शन, जनरल शील्डिंग, ग्रिड्स, इमेज रिसेप्टर्स, प्रोजेक्शन, रिपीट रेडियोग्राफी, ETC। नेक्स्ट है रेडिएशन एक्सपोजर एंड प्रेगनेंसी, एलारा एंड प्रेगनेंसी, द प्रेग्नेंट रेडिएशन वर्कर, पेशेंट एंड रेडिएशन एक्सपोजर स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है फिल्म materials in X-ray departments, history, structure of an X-ray film, single and double emulsion films, types of films, crossover effect। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी ऑफ फिल्म मटेरियल, ग्रेनीनेस ऑफ फिल्म मटेरियल, स्पीड एंड कंट्रास्ट ऑफ फोटोग्राफिक मटेरियल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटोमेट्री, photographic density, characteristics curves, features of the characteristics curves, variation in the characteristics curve with the development, comparison of emulsions by their characteristic curves, information from the characteristics curve। Next है the storage of film materials and radiograph, storage of unprocessed films, storing of radiographs, expiry date, सेल्फ लाइफ, स्टोरेज कंडीशन एंड स्टॉक कंट्रोल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स एंड कैसेट्स, ल्यूमिनेसेंस, फ्लूरेसेंस एंड फोस्फोरेसेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, द फ्लूरोरेसेंट मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर, द इन्फ्लुएंस ऑफ KV, scattered radiation, detail, sharpness and speed, size of the crystals, reciprocity failure, quantum model। Next है cassette design, care of cassettes, type of cassettes, mounting of intensifying screens, loading and unloading of cassettes। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिल्म प्रोसेसिंग, डेवलपमेंट, द नेचर ऑफ डेवलपमेंट, मैनुअल और ऑटोमेटिक, द PH स्केल, the constitution of developing solutions both in manual and automatic processing and properties of developing chemicals, the development time factors in the use of a developer, developer activity, film processing, fixing a role of a fixing solution, constitution of the fixing solutions and properties of the constituents, fixer used in automatic processors, factors affecting the use of the fixer, regeneration of fixing solution, silver recovery from waste fixer or from scrap film and its various methods, rinsing, washing and drying, objects of rinsing and washing methods employed, methods of drying films, preparation of solutions and making stock solution। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डार्क रूम, लेआउट एंड प्लानिंग, डार्क रूम कंस्ट्रक्शन, नेचर ऑफ फ्लोर, वॉल्स, सीलिंग एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन, टाइप्स ऑफ एंट्री, डोर डिज़ाइन, डार्क रूम इल्यूमिनेशंस, वाइट लाइट एंड सेफ लाइटिंग, डार्क रूम इक्विपमेंट एंड इट्स लेआउट, लोकेशन ऑफ पास थ्रू बॉक्सेज और कैसेट हैचेज, सिस्टम फॉर डे लाइट फिल्म हैंडलिंग, डे लाइट सिस्टम यूजिंग कैसेट्स एंड विदाउट कैसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है विविंग एसेसरीज, विविंग बॉक्सेज, मैग्नीफायर्स, विविंग कंडीशंस। नेक्स्ट है बैरियम स्टडीज़, यानी बैरियम स्टडीज़ भी होते हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। फिर 13 नंबर जो हमारा है, जो 30 नंबर टॉपिक है वो है इंट्रावेनस पाइलोग्राम, यानी IVP के बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है MCU, RGU, T ट्यूब कोलेंजियोग्राम, HSG। नेक्स्ट है हमारा साइनोग्राम।
तो मेनली ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके डिपार्टमेंटल टॉपिक हैं, और इसमें आपको जो है एक्सरे रूम कैसा होना चाहिए, एक्सरे मशीन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको एक्सरे लेना है, किस तरीके से आपको अपना प्रोटेक्शन करना है, मरीज़ का प्रोटेक्शन करना है, प्रेगनेंसी में अगर कोई है महिला तो उनका किस तरीके से एक्सरे लेना है, नॉर्मल एक्सरे कैसे लेना है, तो सारी चीज़ें एक एक करके आपको जो है फर्स्ट ईयर में पढ़नी होगी। और ये सारे जो टॉपिक हम लोग अभी यहाँ पे इतने देखे हैं कि 32 टॉपिक है, वो सारे टॉपिक आपको जो है कवर करने होंगे फर्स्ट ईयर में। ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको टॉपिक इतना ज़्यादा लिखा हुआ, लेकिन आपको पढ़ने में ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो जो भी कॉमन का सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी उसके लिए वीडियो अपलोड कर रखा है। तो ये एक्सरे टेक्नीशियन के लिए मेनली डिपार्टमेंटल टॉपिक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।